हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन 1 और 2 हम इसके पहले डिस्कस हो चुका है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट क्या है? 8, 9 और 25 है। तो ये पहले पार्ट को हल करते हैं। पहले पार्ट को हल करने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 है। तो हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बारी बारी से आप क्या करिए, 12 का, इसके बाद 15 का और इसके बाद 21 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ऐसा फैक्टर जिसमें कि क्या हो, 1 से कटे, 1 से हो, 2 से हो, 3, 5, 7, ये सभी नंबर ऐसे नंबर्स जो क्या हो, 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 12 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 और गुणे 3 क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 या 12। इसके बाद 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 क्या होगा? 3 पचे 15। इसके बाद 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7 तो क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21। अब देखिए वह नंबर्स जो सब में कॉमन दिख रहा है हमें। तो इसमें 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं, बाद वाले में। इसमें देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यह जो नंबर होगा वह क्या होगा? तीनों में कॉमन होगा। तो जो नंबर तीनों में कॉमन होगा उसको हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ बराबर हम यहाँ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो 12, 15 और 21 कैसे कितना आ जाएगा? 3। अब इसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो तीनों नंबर्स को एक साथ लिख लीजिए। तीनों नंबर्स को एक साथ क्या क्या है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। इसके बाद इसका फैक्टर कर दीजिए। जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे क्या होगा? पहले 2 से कैंसिल करिए इसको, 2 छक्के 12 होगा, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 3 6, 15 कैंसिल नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। इसके बाद अब 3 से कैंसिल करेंगे, 1 आएगा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा कितना होगा? 21 होगा। अब फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 1 जा 5 यहाँ पे और यहाँ पे 7। इसके बाद फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 1 1 और 1। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा? लिखेंगे 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। क्या क्या दिया गया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका जब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या गुणा करेंगे आपस में, तो 2 दूना 4, 3 या 12 पंच कितना होगा? 60। और 60 गुणे 7 करेंगे तो क्या होगा? 6 सत्ते 42। मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 60 गुणे 7 तो आ जाएगा 420। अतः इसका एलसीएम कितना होगा? 420 होगा इसका एलसीएम। किसका? 12, 15 और 21 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 420। तो आइए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? पहले आप लिख लीजिए, इसको दिया है 17, 23 और 29। तो इसका भी आप क्या करिए, अलग अलग तीनों का हम फैक्टर करेंगे। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 17 का 1 गुणे 17 कर सकते हैं। फिर 23 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। 1 गुणे कितना लिखेंगे? 23। इसके बाद 29 को क्या लिखेंगे? 1 गुणे 29। देखिए इसलिए 1 लिखा गया है, 17 लिखा गया है, क्योंकि 17 संख्या किसी से नहीं कटेगी, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 23 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 29 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो इन तीनों में आप देखिए कौन सी संख्या कॉमन है? जो 1 है वह क्या है? तीनों में कॉमन है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 17, 23 और 29 क्या लिखेंगे? 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आइए इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर, इसका एलसीएम बराबर क्या होगा? तीनों को एक साथ लिख लीजिए, 17, 23 और 29।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 29। तो इसको कैंसिल करिए। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 17 से कटेगा डायरेक्ट, तो इसको 17 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 23 कैंसिल होगा ही नहीं, 29 भी नहीं होगा। इसके बाद 23 से कैंसिल करेंगे तो 1, फिर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे 29 हो जाएगा। फिर इसको 29 से कैंसिल करेंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैसे, 17, 23, 29 का जो एलसीएम होगा तो एलसीएम बराबर क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। 17 गुणे 23 गुणे इसका एलसीएम जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 11,339 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 17, 23 और 29 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 11,339 और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। अब आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, इसका तीसरा पार्ट क्या है 8, 9 और 25। क्या है 8, 9 और 25। तो फिर उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। इसके बाद 9 का करिए, 9 का करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणे 3 लिख देंगे, 3 त्रिक 9। 25 का क्या होगा 5 गुणे 5, 5 गुणे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब देखिए प्रत्येक संख्या में क्या होगा 1 भी होगा, सब में क्या होगा 1 भी होगा, तो 1 भी यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ऐसी संख्या ढूंढिए जो सब में कॉमन हो तीनों में। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3, 5, इसमें 2 था 3 और इसमें 5, लेकिन 1 क्या है तीनों में है, 1 क्या है तीनों में है। तो इसका जो एचसीएफ होगा अतः 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 1 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा 1 आंसर। अब आइए आगे देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर आप 8, 9 और 25 को एक साथ लिखेंगे। 8, 9 और 25 को एक साथ लिखने के बाद इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 चौके 8, 9 तो कटेगा नहीं, 25 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 से 2 दूना 4, 9 फिर 25, फिर 2 से 1, 9, 25। इसके बाद 3 से हम कैंसिल कराएंगे तो 1, 3 और 25। इसके बाद फिर 3 से 1, 1 और 25। इसके बाद अब देखिए क्या बचा 25 बचा है, तो ये किससे कैंसिल होगा 5 से, 1, 1 और 5 होगा। फिर लास्ट वाला स्टेप 5 से कैंसिल करिए, सबके स्थान पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा किसका 8, 9 और 25 का एलसीएम जो होगा बराबर क्या लिखेंगे, इस सब का आपस में गुणा करा के लिख दीजिए। 2 कितनी बार है 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 3 कितनी है 2 कितनी बार है 2 बार, तो 3 गुणे 3। 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 गुणे 5। अब इसका आप क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए, मतलब आपस में गुणा कराइए। 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। इसके बाद 3 त्रिक 9 बचे 45, तो गुणे 5 करके 45 लिख दें। फिर 8 पंचे 40, 40 गुणे कितना होगा 45। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, देखिए एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 2 1800। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 1800। तो 8, 9 और 25 जो तीसरा है इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोगों को इसका एचसीएफ कितना मिला है 1 मिला है और एलसीएम कितना मिला है 1800 मिला है। अब आइए 1800 इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं 1800, ये क्या है आंसर है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एचसीएफ 306 और 657 क्या लिखा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना दिया गया है 9। मतलब हमें 2 नंबर पता है 306 और 657 जिसका हमें एचसीएफ दिया गया है 9, यह दिया है। फिर एलसीएम निकालना है हमें 306 और 657 का, ज्ञात कीजिए। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों संख्याओं क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो आइए पहले लिखिए दिया क्या है, हल क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है एचसीएफ ब्रैकेट में 306 और 657 का कितना दिया है 9 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है, फार्मूला में क्या लिखते हैं हम लोग, पहली संख्या
या ऐसे लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM, HCF गुणे क्या होगा LCM। और देखिए इस फार्मूले से हम लोगों को क्या निकालना है, LCM का मान निकालना है। तो LCM को एक तरफ रखिए और HCF को पक्षांतर कर दीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LCM बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या होगा गुणनफल, और फिर इसके बटे HCF इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। अब आप क्या करिए, बारी बारी से इन सबका मान रख दीजिए। दो संख्या हमें क्या पता है, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसके बाद इसके अपान इसका HCF क्या दिया गया है, तो 9 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 से अगर हम इसको कैंसिल करें 306 को तो कितना आएगा आंसर, लेकिन 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा, यहाँ से बचा 3 और 9 चौके 36, मतलब लिखेंगे कितना 34 गुणे 657। और जब हम 34 में 657 से गुणा कराएंगे तो यह कितना आएगा 22,338, कितना आएगा 22,338 आएगा, 22,338। तो इसका जो LCM होगा वह कितना होगा 22,338 होगा। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार, नीचे हम क्या लिख देंगे, इस प्रकार किसका किसका 306 कामा 657 का LCM कितना होगा 22,338 होगा, 22,338 होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए कोई भी संख्या 0 पर जब समाप्त होगी तो वह किससे हो सकती है डिवाइड, तो वह होगी 10 से क्या होती है विभाजित होती है। क्या लिखा गया यहाँ पे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह किससे होगी 10 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5 होता है। मान लीजिए 50 लिखा है, क्या लिखा है 50 लिखा है, 50 का लास्ट में इकाई का अंक क्या है 0 है, तो यह किस पे समाप्त हो रहा है 0 से। तो 50 में हम 10 से भाग देंगे, देखिए पूरा पूरा भाग क्या होगा चला जाएगा, 10 पचे 50। या फिर हम कहें तो यह 2 और 5 से भी क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10 पचे 50 हो जाएगा। तो यह किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 और 5 से क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है। अतः अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह किससे डिवाइड हो जाएगी, 10 से विभाज्य होगी। देखिए यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, फिर क्योंकि 10 बराबर क्या होता है 2 गुणे 5। अब आगे बढ़ते हैं, 6 के पावर n जो लिखा है इसका हम अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, किसका 6 के पावर n का, n कोई क्या है पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या है n, तो का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणे 3 लिखेंगे। 6 को हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 घात n होगा। अब देखिए पावर n है तो जब इसको अलग अलग लिखेंगे हम तो पावर क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, 2 के पावर n और 3 के पावर n। अब देखिए इसमें इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 तो दिख रहा है, लेकिन 3 के स्थान पे क्या है, मतलब 5 के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया है 3 आ गया है, 5 के स्थान पे क्या आया है 3। तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। देखिए 2 गुणे 3 है, मतलब 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। जब इसमें 5 है ही नहीं तो फिर यह 5 से डिवाइड होगा नहीं। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती। हमसे पूछा क्या गया था कि समाप्त हो सकती है या
नहीं हो सकती। तो हमने क्या देखा कि यह समाप्त नहीं हो सकती। देखिए इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए 6 की पावर n लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 6 की पावर n। तो आप बारी बारी से n का मान रखवाइए, बारी बारी से क्या करेंगे, n का मान मान लीजिए 1 रखेंगे तो कितना आएगा 6 की पावर 1 तो 6 आ जाएगा, 6 है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम 6 की पावर 2 रखें तो क्या आएगा 36 आएगा, देखिए यहाँ भी 6 है। इसके बाद 6 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा, यहाँ भी क्या है 6 है। तो 6 की पावर n जो नंबर है वह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं n बराबर 1 2 3 4 ये सब रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इसके इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन हमें बताना क्या था कि 6 के पावर n अंक क्या है 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या लिखा गया है, ये दोनों जो संख्याएं दी गई हैं हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए जो भाज्य संख्या होती है उसके क्या होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। क्या होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक का क्या मतलब होता है, जिस नंबर से हम भाग देते हैं किसी संख्या में उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो इसमें जो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं उसके क्या होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब देखिए संख्या क्या लिखी गई है, संख्या में क्या दिया गया है, पहला सॉल्व करते हैं। संख्या हमें दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, यही है। देखिए 3 संख्याओं के बीच आपस में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से जो संख्या दोनों में मिल रही है उसको कॉमन कर लें। देखिए 13 इसमें है, 13 यहाँ पे प्लस के साथ है, तो 13 को हम क्या कर लें, बाहर कर लें। तो क्या बचेगा यहाँ से 7 गुणे 11 और फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 7 गुणे 11 बचा, 13 को हम बाहर कर लिए थे, यहाँ से 13 को बाहर किया गया तो 1 बचा यहाँ से। अब अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 13 इंटू कोष्टक में 11 से 77 होगा और 77 और प्लस कितना होगा 1, तो 13 गुणे 77 कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। अब जैसे 78 हुआ तो 78 को हम फिर से लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6। देखिए 2 3 6 और सॉरी यहाँ पे 6 नहीं रहेगा 13 रहेगा, 2 3 6 और 13 6 कितना होगा 78 होगा। तो देखिए अब आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इस संख्या के किसके 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 के क्या हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं। देखिए क्या क्या है, एक तो 13 है, एक 2 है और एक 3 है। 2 से अधिक भाजक हैं, वो भी भाजक हैं क्या 2, इसके बाद 3 और 13 हैं, 2 3 और 13 हैं। तो अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः क्या है 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि क्या हो गए, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड या 2 से अधिक भाजक हो गए। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड जो संख्या है वो क्या लिखी गई है, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 लिखा गया है। अब देखिए इसमें भी हम क्या लिखेंगे, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसकी 2 से अधिक भाजक हैं तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप इसमें देखिए क्या कॉमन है, प्लस के पहले इतनी संख्याएं हैं मल्टीप्लाई के चिन्ह के साथ, और प्लस के बाद केवल एक नंबर है वो भी 5 है। तो इस साइड से हम 5 कॉमन करेंगे और इसमें से 5 कॉमन करेंगे। तो जैसे ही हम 5 को बाहर करेंगे अंदर क्या मिलेगा हमें, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और फिर गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 बाहर है, इसके बाद 7 गुणे यहाँ से गुणा कराते हैं, 2 3 6 6 चौके 24 कितना होगा, 7 6 42 42 गुणे 24 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 42 गुणे 24 का मान निकाल लीजिए, 42 गुणे 24 का तो कितना आएगा, 42 गुणे 24 करने के बाद 42 गुणे
देखिए 5 गुणे क्या है 42 गुणे 24 प्लस 1, तो आप 42 गुणे 24 कहीं पे गुणा करके देख लीजिए। 42 गुणे 24, देखिए 4 गुणा कराएंगे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, फिर 2 से आप कैंसिल करिए इसको, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 8 होगा, 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1008 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5, इसके बाद फिर गुणे क्या लिख सकते हैं हम इसको 1009, 1000 क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। और देखिए 1 क्या होता है सभी संख्याओं में होता है, तो हम इसके गुणे 1 भी लिख सकते हैं। अतः आप क्या लिखेंगे, अतः संख्या क्या है 7 से स्टार्ट है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 के भाजक क्या क्या है 5 है 1 है और 5 है 1 और 1009 है। क्या क्या बताया गया 5 1 और 1009 है। अतः संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अतः संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी। देखिए भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है 2 से अधिक है। तो देखिए 5 हो गया, 1 हो गया, 1009 हो गया।